अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और आप देख ही रहे हैं मेरी इन्वायरमेंट, ये कार की इन्वायरमेंट है। मैं सफ़र कर रहा हूँ नॉर्दर्न की तरफ, कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा हूँ। सदर्न कैलिफोर्निया में पिछले 3 दिन से था अपनी बेटी के पास, तो वो उसके साथ मैंने वक्त गुजारा 3 दिन का तकरीबन। अब मैं जा रहा हूँ वापस नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की तरफ। कैलिफोर्निया जो है वो स्टेट है अमेरिका की। उसके 2 सेक्शन में बेसिकली उन्होंने डिवाइड किया हुआ है उसको, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और सदर्न कैलिफोर्निया, और उसमें बेशुमार शहर भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त जा रहा हूँ, शहर बताने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन अभी 2.5 घंटे का सफर रह गया है, तो बीच में मुझे ख्याल आया कि एक टॉपिक था जो कि अभी जो चल रहा है उसका, डायबिटिक होने का या शुगर की बीमारी होने का, उसके ऊपर मैंने बात करनी थी। और वो उसमें एक 3 टेस्ट हैं जो कि शदीद इम्पोर्टेंट हैं। वो करवाने ज़रूरी हैं ताकि आपको अपनी एक्चुअल सूरत हाल का पता चले कि आप किधर हैं किधर नहीं हैं। एक नॉर्मल आपको बता देता हूँ कि डायबिटिक जो है वो एक तरह से 2 किस्म के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनका सिस्टम ऐसा गड़बड़ होता है कि उसमें उनकी खुराक या उनकी दूसरी चीज़ें या उनकी लाइफस्टाइल मैटर नहीं करता। वो उनका पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं करता है इंसुलिन, तो वो दवाओं के बगैर रह नहीं सकते। बहुत ही पैदाइश से लेके यंग एज पे ज़्यादातर लोग भी डायबिटिक, मतलब डायबिटिक टाइप 1 होते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो होते हैं डायबिटिक डायग्नोज होते हैं वो ज़्यादा लेटर एज में होते हैं। और वो लोग हैं ज़्यादातर जो कि लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से टाइप 2 डायबिटिक हो जाते हैं। मतलब शुगर की बीमारी हो जाती है, लेकिन ये कि कहा जाता है शुगर की बीमारी आसान अल्फाज में, लेकिन वो टाइप 2 वाले होते हैं जो कि उनकी अपनी अमाल की वजह से वो होते हैं। ठीक है। अब इसमें डॉक्टर अमूमन ये मालूम करने के लिए कि आप कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं, तो डायबिटिक होने से पहले एक टाइम होता है, इसको कहते हैं कि आप प्री डायबिटिक भी हैं। अभी आप डायबिटिक नहीं हुए, मतलब आपको अभी शुगर की बीमारी नहीं हुई, लेकिन ये कि आप उस जोन में हैं जो कि खतरे वाली जोन है बहुत ज़्यादा। अब नंबर वहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल होता है कि अगर आपने फास्टिंग के दौरान, जो कि डॉक्टर करवाते हैं टेस्ट ग्लूकोज, अगर आपको कोई वजह समझ में नहीं भी आती कि आप डायबिटिक नहीं भी आपको लगता है हैं या प्री डायबिटिक नहीं भी हैं, हर किसी को तकरीबन साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा अपना ये ग्लूकोज लेवल जो है फास्टिंग के दौरान टेस्ट करवाना है, तो आपको आइडिया हो कि आपके नंबर ऊपर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि अगर आप जो हैं 80 से नीचे आपका नंबर आता है रिजल्ट, आप बहुत अच्छी कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये बात कोई कहता नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी 100 तक भी आप अच्छी कंडीशन में, 100 के आसपास आप अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये कि चलो चलता है काम, ठीक है। अभी आप प्री डायबिटिक नहीं हुए, लेकिन 100 से 125 के दरमियान में कोई किसी एक जगह पे जाके डॉक्टर कहना शुरू कर देंगे आपको कि आप प्री डायबिटिक हैं, कि आप खतरे की घंटी बज चुकी है और आप उस राह जाना जा रहे हैं जहां पर कि आप डायबिटिक हो सकते हैं, नहीं कि आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। शुगर की बीमारी अमूमन 125 का नंबर से जब ज़्यादा हो जाए ऊपर, प्री अपने फास्टिंग में ग्लूकोज का लेवल चेक करवाया 125 से ऊपर आता है, तो कहते हैं भाई आप तो डायबिटिक हैं। अब वो समझ लिया जाता है कि सारी जिंदगी का मामला वो नहीं है, उसके बारे में मजीद बातें होती रहेंगी, आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये तो एक टेस्ट हो गया है कि आपके ग्लूकोज का जो कि आपको नंबर बता रहा है, जो कि हर किसी को करवाना चाहिए, नो मैटर व्हाट, हर किसी को करवाना चाहिए ताकि उसको अंदाजा हो कि वो कहाँ पे है इस वक्त मामला। अगर 80 से नीचे तो भाई जश्न मनाएं और मैनेज करें उसको। अगर 100 के आसपास है तो जरा बहुत केयरफुल हो जाएं, लेकिन अभी खौफजदा मत हो। लेकिन अगर आपका 100 से 125 के दरमियान में है तो आपको खौफजदा होना जरूरी है। खौफजदा होना आपको जरूरी है कि अब आपको इसके लिए शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 125 से ऊपर जाके फिर बीमारियां और ज्यादा लेके आता है। उसमें आप डायबिटिक हो गए, आप पे ठप्पा लग गया, आप जो है शुगर के बीमार हो गए, शुगर के मरीज हो गए। लेकिन उसको रिमूव करने की बातें भी हो रही है मेरी वीडियोज में, लेकिन वो ठप्पा लग गया, ठीक है। ये तो हो गया एक टेस्ट, उसको आपको करवाना जरूरी है। फिर दूसरा टेस्ट जो है, जो कि रोमन डॉक्टर वो भी करवा लेते हैं, अगर डॉक्टर नहीं भी करवा रहे तो आप डॉक्टर से कहें कि मुझे प्रिस्क्राइब करें फास्टिंग में ग्लूकोज का, और A1C, HbA1c टेस्ट लाता है, वो भी आपने करवाना है, ठीक है। वो भी फास्टिंग में करवाया जाता है नॉर्मली, तो आपने वो टेस्ट करवाना है। ये A1C का टेस्ट भी शुगर से रिलेटेड है। ये आपको ग्लूकोज का पहला टेस्ट जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आपको सुबह को 9 बजे टेस्ट हुआ है तो सुबह को 9 बजे आपके ब्लड में कितनी शुगर है, वो सिर्फ 9 बजे का टाइम का वक्त बता रहा है आपको, ठीक है। लेकिन A1C जो है वो आपको पिछले 3 महीने की रफली हिस्ट्री देता है कि आपके ब्लड में ऑन एन एवरेज पिछले 3 महीने में क्या शुगर का लेवल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मालूम होना जरूरी है कि नंबर है। मैं इसको अगली वीडियो में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा इन नंबर्स को, कि ये नंबर्स की क्या मतलब है, कहाँ पे आप जश्न मनाएं कि आपका अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो 80 से नीचे, तो आप जश्न मनाइए यकीनन।
और कहाँ पे आप थोड़ा सा मोहतात हो जाएं कि अगर आप 80 से 90 पे तो मोहतात हो जाएं, और मतलब 80 से 100 पे तो मोहतात हो जाएं, 100 से ऊपर है, 125 के नीचे है तो आप खौफजदा हो जाएं और 125 से ऊपर है तो आप पागल होकर भाग पड़े उसको कंट्रोल करने के लिए। दवाओं के जरिए नहीं बात कर रहा मैं, ये आपके जो सारा रूटीन है वो आपको मैं बताता रहा हूँ, मुख्तलिफ वीडियो में बताता रहूँगा किस तरह से आप उसको बगैर दवाओं के मैनेज करके 100 से नीचे ला सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक तो ये 2 नंबर हो गए कि नंबर अभी, और A1C का भी नंबर बताऊंगा मैं। और तीसरा टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डॉक्टर कभी भी नहीं करवाते, वो आपको भी डॉक्टर्स को क्या क्या करवाना है कि उसके भी लिख दो प्रिस्क्रिप्शन में। जब आपको वो ग्लूकोज का लेवल चेक करवा रहा है फास्टिंग में, A1C का लेवल चेक करवा रहा है फास्टिंग में, तो आप सेकंड पे एक टेस्ट और लिख दो, इंसुलिन का लेवल भी चेक करवाना है फास्टिंग में मुझे। ये कहाँ से आ गया भाई, ये कौन बता रहा है तुम्हें, ये किसने कह दिया है? बस आप करवा दें, पैसे तो मैं नहीं देने हैं ना मतलब आप पेशेंट नहीं देने, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, करवा दें आप उसको। ये तीसरा टेस्ट जो है ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ग्लूकोज का ठीक है, A1C का ठीक है, लेकिन ये इंसुलिन का लेवल फास्टिंग के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि वाकई आपकी सेहत किधर जा रही है। वजह यह है कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के नंबर को कम रखना। उसने कम रख के आपको अच्छा दे दिया है फास्टिंग में ग्लूकोज का लेवल के जी आपको 100 आ गया, 100 से कम आ गया, आपने कहा बड़ा अच्छा। लेकिन किसकी मेहनत है पीछे? वो इंसुलिन की मेहनत हो रही है पीछे, और वो ज़्यादा इंसुलिन हो सकता है प्रोड्यूस हो रही हो उसको अंदर नीचे रखने के लिए, 100 से 100 के आसपास रखने के लिए। दूसरा जो A1C है वो भी, वहाँ पे भी इंसुलिन की सारी मेहनत है कि वो उसका नंबर को भी 3 महीने में उसने मैनेज किया हुआ है, लोअर रखा हुआ है। जब इंसुलिन का लेवल आप टेस्ट करवाते हैं, और उसके नंबर भी मैं अगली वीडियो बताऊंगा जो आने चाहिए, तो वो अगर आपको पता चल जाए कि वो हायर है अगर उसका लेवल, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि खतरे की घंटी बहुत तेजी से बच रही है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका इवन ग्लूकोज का लेवल 100 या 100 से नीचे आ गया इवन, और आपका A1C जो है, जो नंबर बताऊंगा मैं, 5.7 के नीचे आ गया, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 5.7 से नीचे आ गया, अभी भी आप जश्न नहीं बना सकते जब तक कि आपको इंसुलिन का लेवल ना पता चल जाए कि वो फास्टिंग के दौरान क्या है। अगर वो हायर है तो ये दोनों नंबर जो है जो नीचे आए हैं, आपको जश्न मनाने की वाली बात हो गई है, आपको वो जश्न मनाने की इजाजत नहीं देते, परमिशन आपको खतरे की घंटी बजा चुके हैं, क्योंकि इंसुलिन की ज्यादती ब्लड के अंदर ये बताती है कि आप खुद से उसको शुगर को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये इंसुलिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो के और ज़्यादा हो, अगर वो नंबर सही आता है इसका मतलब है कि सब चीज़ें सही चल रही हैं। इंसुलिन की जितनी ज़रूरत थी वो आ गई, शुगर जितनी रहनी चाहिए थी वो आ गई, A1C के जितने 3 महीने का एवरेज था वो आ गया, फिर तो आप जश्न मनाइए, बिल्कुल ठीक है, और उसको मैनेज कीजिए आगे। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल हाई है और बाकी 2 नंबर अच्छे आए हैं, तो इसका मतलब है आप जश्न नहीं मना सकते। इसका मतलब है कि आपने एक तरह से क्रचेस, जो कि बैसाखियाँ कहलाती हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर को नीचे लाने के लिए। वो बैसाखियाँ जो हैं वो आपकी बेसिकली इंसुलिन है, और इंसुलिन को जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे अपने बॉडी में पेनक्रियास के जरिए, उतने ही रिस्क फैक्टर आपकी सेहत का खराब बढ़ता जाएगा। ये कहना चाहिए कि रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा कि आप सेहत मतलब डिफरेंट ऑर्गन जो है आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा इंसुलिन की वजह से। ठीक है, लेकिन इंसुलिन के लेवल को भी नीचे रखना है, साथ में ग्लूकोज को भी नीचे रखना है, साथ में A1C को भी नीचे रखना है। लेकिन सबसे खतरनाक बात होती है कि अगर इंसुलिन ज़्यादा है लेकिन ग्लूकोज कम है और A1C का नंबर भी सही आ गया है, तो वो बहुत ही रिस्की फैक्टर है। इसका मतलब है कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करके आपने एक तरह से जाली अंदाज में, मसनूई अंदाज में ये नंबर अच्छे लेके आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप अभी रमज़ान में हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि सहरी कीजिए, उसके बाद अफ्तार से पहले अपॉइंटमेंट ले लें कि अगर अफ्तार 6:30 पे है, फॉर एग्जांपल 6:45 जो भी टाइम चल रहा होगा उस वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे, उस अफ्तार से 5-10 मिनट पहले जाके जो करीब तरीन लैब है आपकी, जहाँ पे आप ब्लड सैंपल देख के टेस्ट करवा सकते हैं, और रिलायबल लैब होनी चाहिए। ये मामला बहुत ज़रूरी है कि चीपर लैब नहीं, रिलायबल लैब। आगा खान की तरफ अगर आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे अच्छा टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, वहाँ की लैब अच्छी हैं। बकिया मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि बकिया लैब जो है वो क्या देंगी। आप कोशिश कीजिए कि अफ्तार से 10-15 मिनट पहले, क्योंकि तकरीबन 12 घंटे का वक्त गुजारना आपको फास्टिंग में, वो 12 घंटे आपने सहरी से लेकर अफ्तार तक में गुजार लिए हैं, उसे जाके ब्लड सैंपल दे आइए, अफ्तार कीजिए, उसके बाद सारी ज़िंदगी आपकी जो मामूल चलना है, तरावी वगैरह का, नमाजों का, सब कीजिए, आपको एक आध दिन में रिजल्ट आ जाएगा इन तीनों चीज़ों का एक तरह से फास्टिंग के दौरान। ये नहीं ज़रूरी है कि फास्टिंग का मतलब ये है कि आप रात को ही ना खाना खाएं और सुबह को जाके टेस्ट करवाएं। किसी भी वक्त भी 12 घंटे का पीरियड बगैर खाए पिए आप जो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताऊंगा मुख्तलिफ नंबर्स की वेरिएशन, कि कब आप इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारें, कब जश्न मनाएं, कब ज़रा रिस्क फैक्टर में आ गए, खतरे में आ गए, कब आप ज़्यादा खतरे में आ गए, किस वक्त आप बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए, किस वक्त आप दूसरे रास्ते चले गए। ये सारे नंबर मैं अगली वीडियो बताऊंगा। और वो आखिरी जैसी वीडियो देखें, पहली फुर्सत में जाके डॉक्टर से बात करके 3 टेस्ट की प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें। उसके बाद इसी रमज़ान में इस 12 घंटे के पीरियड को यूज़ करके अफ्तार से लेकर सहरी से लेकर अफ्तार तक को यूज़ करके, और बीच में जाके आप बिल्कुल अफ्तार से पहले जाके सैंपल दें ब्लड का, ताकि तीनों नंबर जो है आपको मिल जाए। इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि अफ्तार रमज़ान है, रमज़ान के बाद होगा। ये इंतजार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाए रमज़ान में भी कि आपका क्या मामला चल रहा है, तो आपको फ़ौरन अपनी डाइट वगैरह को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कि चलिए ये नंबर मालूम कीजिए। अगली वीडियो में इन नंबरों की डिफरेंट वेरिएशंस की और उसकी अहमियत वगैरह मैं बताऊंगा, ताकि आपको और मज़ीद मालूमात हो। आपको अपने जिस्म का खुद मालिक बनना है। डॉक्टर्स जो हैं वो आपको टाइम नहीं दे सकते ये सारी मालूमात देने के लिए, इतनी डिटेल में मालूमात देने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उनको बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं, लिमिटेड टाइम है। तो आपको अगर आप जाते हैं तो आपको कह देते हैं भाई ज़रा सेहतमंद की चीज़ें खाओ, एक वर्जिश करो, लेकिन ये कि इतनी डिटेल में कोई नहीं बता सकता है कि क्या सेहत की चीज़ें हैं, क्या वर्जिश किस तरह से, और क्या ख़तरनाक बात है। लेकिन ये ख़तरनाक बातें जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वो इंसुलिन वगैरह का भी ज़्यादा मालूमात नहीं है उनको कि फास्टिंग में इंसुलिन लेवल चेक करना क्यों ज़रूरी है। वो बस कहते हैं खुश हो जाओ, तुम्हारा ग्लूकोज आ गया, रिजल्ट 100 से नीचे है, चलो भाई खुश हो जाओ। वो खुश होने की बात अभी है भी और नहीं भी है, पता नहीं होता है कि कितना खुश हो कितना ना हो, क्योंकि जब तक इंसुलिन पता ना चल जाए कि वो फास्टिंग में क्या चल रही है, आपको अभी खुशी मनाने की इजाज़त मैं नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।